हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? मैं बताता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था सर? हमारा चल रहा था टैली। और लास्ट क्लास में हमने टैली में काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें की थी कि टैली सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे लाइसेंस को एक्टिवेट या रीएक्टिवेट किया जाता है, कैसे सरेंडर किया जाता है, और हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। और मैंने उसमें पासवर्ड लगा के भी दिखाया था कि सिक्योरिटी कंट्रोल लगाते हैं तो क्या होता है, टैली वोट लगाते हैं तो क्या होता है, नहीं लगाते हैं तो क्या होता है। उसके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ें और शॉर्टकट की सीखी थी, लाइक कि परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर क्या होता है, लेजर भी मैंने दिखाया था, स्टॉक आइटम भी मैंने आपको दिखाया था। ये सारी चीज़ दिखाई थी या नहीं दिखाई थी? ये सर मास्टर के अंदर दिखाई थी और नीचे वाउचर्स के अंदर दिखाई थी। तो चलो हम आगे चलते हैं। आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है ना, मैं पहले क्या दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। अगर याद है तो मैंने कहा था कि जो टैली है वो कुछ भी नहीं है। आप पहले क्या करते थे, आप अपने हाथों से सारी चीजें बनाते थे, जनरल एंट्री करते थे, कैशबुक बनाते थे, लेजर बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे। बना रखे अपने हाथों से? जी सर हमने बना रखे हैं। वही चीजें मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, टैली के अंदर करवाने वाला हूँ। बट मैंने कहा था टैली जो है वो स्मार्ट है, सारी सारी चीजें ऑनलाइन, सारी चीज मतलब सारी सारी चीजें डिजिटल मोड में रखता है। उसमें सिर्फ हमें जनरल एंट्री करनी होती है, बाकी चीजें वो अपने आप बना देता है। चाहे कैशबुक लगा लो, चाहे वो लेजर लगा लो, चाहे वो ट्रायल लगा लो, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा लो। तो वही चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, मतलब मैं आपको हाँ क्या ना, जो भी अकाउंट्स हो मैनुअल बनवाने वाला हूँ, फिर उसके बाद डिजिटल अकाउंट डिजिटल बनवाने वाला हूँ। जी सर। तो चलो बेटा, हमने क्या क्या सीख लिया था सर? टैली के अंदर कुछ भी चीज को चेंज करना है या मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो हमें ऑल्टर में जाना होगा। डिस्प्ले का मतलब होता है ओनली दिखना, बैक जाना हो तो स्केप, क्रिएट करना तो ऑल्ट सी, डिलीट करना तो ऑल्ट डी। ये हमने ऑलरेडी सीख रखा है, ठीक है। जी सर। सर आपने एक बताया था कि हमें डेट चेंज करनी है तो ऑल्ट F2। लेकिन एक चीज और लिख लो बेटा, अगर आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना हो, चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए क्या होगा बेटा? उसके लिए होगा ऑल्ट F2, ऑल्ट प्लस F2। बेटा ये प्लस का तो सिंबल वैसे आता है, आपको सिंपल ऑल्ट F2 ही प्रेस करना होता है, प्लस वैसे ही आता है प्लस। आप ऑल्ट F2 कर दो तो प्लस वैसे ही आ जाता है, ठीक है जी सर। उसका कॉन्ट्रा सर डेट चेंज करना है F4 F2, और कॉन्ट्रा F4, पेमेंट F5, रिसिप्ट F6, और सर जनरल F7। F8 से क्या होगा सर? सेल वाउचर आएगा, और F7 तो रहेगा जनरल, F8 सेल वाउचर, F9 परचेज वाउचर, ठीक है जी सर। इतना आपने बता दिया था। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, कल मैंने आपको सर परचेज रिटर्न रह गया था, 8 से रिटर्न रह गया था, ठीक है बेटा। परचेज रिटर्न को ही डेबिट नोट बोलते हैं, टैली के अंदर डेबिट नोट वैसे भी डेबिट नोट बोलते हैं। और मैंने आपको सिखा भी रखा है ये चीजें। ये सेल नोट मतलब क्रेडिट नोट होता है बेटा। ये क्या होता है? ये होता है क्रेडिट नोट। ये मैंने अगर आपको याद हो तो सब्सिडरी बुक में भी करवाया था, याद है? हाँ सर, सब्सिडरी बुक में करा था। तो सर डेबिट नोट से कैसे आएगी बेटा? देखो, परचेज कैसे आता है सर? परचेज आता है F9 से, तो भाई परचेज रिटर्न भी किससे आएगा सर? F9 से। इसके आगे कुछ लग जाएगा सर। सेल कैसे आता है? F8 से, तो सेल रिटर्न भी कैसे आएगा सर? F8 से। लेकिन इनके आगे आपको लगा देना है कंट्रोल। कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करोगे तो आएगा डेबिट नोट, और कंट्रोल प्लस F8 प्रेस करोगे तो आएगा क्रेडिट नोट। मैंने वैसे करा दिया बेटा। परचेज F9 और परचेज रिटर्न दैट इज डेबिट नोट सर, कंट्रोल F9। सेल सर F8, और क्या नाम है, सेल रिटर्न करना है दैट इज क्रेडिट नोट बनाना है, तो आपको क्या करना है सर? कंट्रोल F8, ठीक है जी सर। उसके बाद 7 8 9 एक चीज और लिख लो सर। एक चीज और क्या लिखें बेटा? डायरेक्टली एक्सेप्ट कराना हो, डायरेक्ट एक्सेप्ट कराना हो, जैसे एंटर एंटर करके आपको एक्सेप्ट नहीं कराना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है सर? कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। क्या करना है? कंट्रोल ए। जल्दी से आप इन शॉर्टकट कीज को लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया जी सर, हो गया। तो चलो आगे चलते हैं सर। ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी एक्सेप्ट कराना पड़ता है बेटा? यस, इनको पहले इनेबल करना पड़ता है। कैसे करोगे सर? F11 प्लस F1 करो या F2 करो, आपकी मर्जी है सर। F11 F1 से कौन से फीचर्स आते हैं बताता हूं, कौन से फीचर्स आते हैं। यहां से आते हैं अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फीचर्स, और सर अलग अलग लिख दो ना, ये लो भाई। इससे आते हैं अकाउंटिंग फीचर्स, और F11 प्लस F2 से आते हैं इन्वेंट्री फीचर्स, लाइक गोडाउन वगैरह के फीचर्स, ठीक है। लेकिन आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट देखना है तो आप दोनों में से कहीं भी देख सकते हो। F11 F1 में भी मिल जाएगा, F11 F2 में भी मिल जाएगा, ठीक है। वहां से इनेबल करना होगा आपको। जी सर। तो बेटा मैंने सारी सारी चीजें करवा दी आपको।
उसके बाद बेटा मैंने एक क्वेश्चन करा रखा है, देखो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बिस्ला गारमेंट्स, बिस्ला गारमेंट्स से, क्योंकि हमारी बिस्ला लिमिटेड ही चल रही है, वहां से मैंने आपको जनरल एंट्री दे रखी है। देखा जनरल एंट्री कितनी दे रखी है, 10 जनरल एंट्री दे रखी है। देखो बेटा जी सर 10 से जनरल एंट्री दे रखी है, और उन्हीं को मैंने जनरलाइज कर रखा है। लाइक मिस्टर बिस्ला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या हो जाएगी सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आगे परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। लेकिन सर एक मिनट रुकिए, आप हमें ये तो बता दो ना, ये वाली कई बच्चों को नहीं पता है सर, कई बच्चों को ये नहीं पता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्यों इशू किया जाता है। लो भाई ये चीज और सीख लो। तो मैंने कहा जब भी आपके पास परचेज रिटर्न आती है, उधार में परचेज रिटर्न आती है, तो क्या करते हो सर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, आया ना जी सर। और नीचे वाली कैसे लिखते हो सर, ये लिखते हैं जब हमारे पास सेल रिटर्न आती है तो माल आ जाता है सर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, ठीक है। डेटर मान लो y है और क्रेडिटर मान लो x है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पर हम क्रेडिटर क्या नाम है, हम अपने क्रेडिटर को इन्फॉर्मेशन कहते हैं, भाई हमने आपके खाते को डेबिट कर दिया है, सिंपल समझ में आया? यस सर, हम इन्फॉर्म करते हैं कि आपके खाते को हमने डेबिट कर दिया, इसलिए यहाँ पर डेबिट नोट आता है। सर सेल्स रिटर्न में हम खाते को क्रेडिट करते हैं, तो उनको बताते हैं कि डेटर आपके खाते को क्रेडिट कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर क्रेडिट नोट आता है। ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है जी सर। यही चीजें मैंने आपको सब्सिडरी बुक में करवाई थी। तो बेटा मैंने क्या किया, इन सभी की जनरल एंट्री कर ली है। लाइक सर वैसे बता देना आप जनरल एंट्री, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 70 कितने के बेटा, 7 लैपटॉप लिए 10,000 के, 7 लैपटॉप लिए मैंने 10,000 के। तो कैसे एंट्री हो जाएगी सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू सर राम, क्योंकि क्रेडिट पर है तो 70,000 की एंट्री हो जाएगी। ये सर देखो ये आपने कर भी रखी है। सेल गुड्स टू मोहन 80,000, बेटा 4 लैपटॉप मैंने 20,000 के बेच दिए, तो मैंने एंट्री क्या होगी सर, ये आपने क्या नाम है इन्वेंट्री, मतलब ये आपने स्टॉक आइटम क्यों लिया है, क्योंकि बेटा मेरे को टैली के अंदर आपको दिखाना है कि मैं आपको ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ कि मैंने 7 लिए, 4 लिए, इतने बेचे, ठीक है जी सर। ओके सर, तो मैंने कहा भाई इस तरह से हो गया हमारा, तो भाई सेल गुड्स हो गया है हमारा जी सर। उसके बाद क्या रखा है, ओपन अ बैंक अकाउंट, क्या रखा है, एक बैंक अकाउंट ओपन किया भाई हमने, कितने एसबीआई बैंक में, तो भाई एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। पेड जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव किया कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। परचेज गुड्स बेटा साइड में आप चेक भी कर सकते हो, यही कर रखी मैंने, परचेज गुड्स फ्रॉम नेहा, परचेज अकाउंट डेबिट टू नेहा, एंड रिटर्न 10% ऑफ द अबव गुड्स टू द नेहा, दैट इज परचेज रिटर्न किया है। ये कौन सी एंट्री हो जाएगी सर, डेबिट नोट की एंट्री हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई सब जो भी हमारे पास नेहा को हमने रिटर्न किया है, मतलब नेहा को रिटर्न किया है, तो हमारी क्या हो जाएगी सर, नेहा डेबिट टू परचेज रिटर्न। उसके बाद आएगी सेल गुड्स टू फॉर कैश, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। उसको मैंने जनरल एंट्री कर रखी है। जनरल एंट्री से बेटा मैंने उनकी लेजर पोस्टिंग कर रखी है। क्या है ये सर, ये है लेजर। ये क्या बना रखा है आपने बेटा, ये बना रखी है मैंने लेजर। क्या बना रखी है, लेजर, लेजर पोस्टिंग कर रखी है, ठीक है जी सर। सर दिखाना, लो भाई कैश का बैलेंस, ये देखो कैश में कितना है 7,21,100, और क्या नाम है मोहन, दैट इज हमारा डेटर था कितना है 80,000। तो देखो भाई वही कर रखा है, कैश का 7,21,100, उससे फिर मैंने ट्रायल बैलेंस बना रखा है, देखो सर ठीक है। तो भाई मैंने इनका बैलेंस सीडी निकाल रखा है, बैलेंस सीडी सबका बैलेंस सीडी निकाल रखा है, कैश का, सेल का, सबका। और मैंने क्या कर रखा है, सिंपल सी बात है, पहले मैंने ट्रांजेक्शन से जनरल किया, जनरल से फिर मैंने लेजर बनाया। अब लेजर की हेल्प से मैंने क्या बनाया सर, लेजर की हेल्प से आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, ये मैंने ट्रायल बैलेंस बना लिया, ठीक है जी सर। और बेटा ट्रायल बैलेंस के बाद आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक भी होते हैं जी सर, क्लोजिंग स्टॉक भी होते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर नहीं आता जब, क्योंकि सर ये छुपा होता है परचेज के अंदर, ये बात मैंने आपको बता रखी है कि क्या होता है सर, जो भी क्या नाम है क्लोजिंग स्टॉक है वो छुपा होता है, कहाँ है परचेज सर, परचेज के अंदर छुपा हुआ होता है, ठीक है जी सर। ये मैंने आपको वैसे जब भी मैं ट्रायल बैलेंस कराया था तब मैंने इसको स्टॉक का कंसेप्ट आपको करवाया था अलग से। तो मैंने कहा भाई साहब हमारा स्टॉक कितना है सर, 40,000 रुपए। अब मैंने क्या किया बेटा, इसी ट्रायल बैलेंस से मैंने क्या बनाया सर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, जहां से हमारा जीपी आया एंड एनपी आया। उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाया, और बैलेंस शीट का भी टोटल हमारा टैली हो गया है। तो हम चेक करेंगे कि ये सारी सारी चीजें हमारी टैली में भी होती है या नहीं होती है। मैंने एक पूरा क्वेश्चन जो पहले मैंने बाय हैंड सोल्व किया है, दैट इज मैनुअल अकाउंट्स बनाए हैं, अब मैं इन्हीं को टैली के अंदर करके दिखाने वाला हूँ। क्या करके दिखाने वाला हूँ सर, टैली के अंदर ही इनको करके दिखाने वाला हूँ। तो चलो भाई जल्दी से, अगर जिस बच्चे को ये क्या नाम है सर, हमें भी ये ट्रांजैक्शन चाहिए क्योंकि मैं टैली में करा रहा हूँ, लो भाई जल्दी से आपको इसकी फोटो लेनी है तो फोटो ले लो भाई, ठीक है। क्योंकि ये सारी जनरल एंट्री की ले लो आप, जो ये वाला पोर्शन है ना इसकी ले लो फोटो, क्योंकि ये मैं आप करवाने वाला हूँ आपको।
और मेरे को बता भी देना भाई कौन सी एंट्री कहाँ बनेगी। पहले तो आप फोटो ले लो, फोटो लेने के बाद अब मेरे को बता दो कि कौन सी एंट्री कहाँ बनेगी। हाँ जी सर बताते हैं। देखो भाई सिंपल शब्दों में देखना, यहीं से कर देते हैं। मैंने कहा देखो मैं कौन सा पेन ले लूँ सर, पेन ले लो आप ग्रीन। मैंने कहा यहां से देखो भाई सबसे पहली सर कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है यस सर, तो रिसिप्ट में हो जाएगी बेटा एंट्री, रिसिप्ट में दैट इज F6 में, क्योंकि कैश आ रहा है जी सर, कैश आ रहा है। उसके बाद फर्नीचर से बेटा कैश जा रहा है तो आप कहां करोगे सर F5 दैट इज पेमेंट में एंट्री हो जाएगी, पेमेंट वाउचर में एंट्री हो जाएगी यस सर। सर यहां से क्या सर ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, बट सर परचेज किया है तो हम क्या करेंगे सर F9 में कर देंगे दैट इज परचेज वाउचर में कर देंगे। सर यहां से सेल किया है तो मैंने कहा सर सेल वाउचर में कर देंगे सर F9 में कर देंगे, F8 में कर देंगे, F8 से सेल वाउचर आता है। उसके बाद क्या रखा है कि SBI बैंक बेटा ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये सर कॉन्ट्रा एंट्री है तो F4 में कर देंगे, F4 दैट इज कॉन्ट्रा में, कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करेंगे। अब जनरल एक्सपेंसिव बेटा कैश क्रेडिट हो रहा है दैट इज पेमेंट कर रहे हैं तो F5 में जी सर। उसके बाद बेटा बताना कैश हमारे पास आ रहा है तो F6 में रिसिप्ट में हो जाएगी एंट्री। देर आफ्टर परचेज फ्रॉम नेहा दैट इज सर ये परचेज किया तो F8 में हो जाएगी। सर परचेज रिटर्न किया है तो परचेज रिटर्न किस में आएगी सर, परचेज रिटर्न का मतलब होता है डेबिट नोट, तो ये डेबिट नोट में आएगी दैट इज कंट्रोल प्लस F9। उसके बाद भाई कैश हमारे पास आ रहा है और सर सेल भी हो रही है तो बेटा सर यहाँ पर आपकी मर्जी बेटा, क्योंकि कैश आ रहा है तो F6 में आप कर सकते हो एंट्री, और दूसरा सेल है तो F8 में भी आप कर सकते हो। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, चाहे आप इसको कैश में करो चाहे आप इसको सेल में करो, आपकी मर्जी है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना सर, जर्नल का तो कहीं नाम ही नहीं है, जर्नल में आप कोई भी एंट्री कर सकते हो। मतलब आपके पास ये तो मैंने आपको बताया कि मेन ऐसे होगा सर, हम इस एंट्री को जनरल में कर सकते हैं यस कर सकते हो सर, फर्नीचर वाली जनरल में कर सकते हो। भाई साहब जनरल में तो आप कोई भी एंट्री कर सकते हो, ध्यान से सुना, जनरल में आप कोई भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन मैंने फिर बताया हमारा जनरल ऑलराउंडर होता है, यस बेटा जनरल ऑलराउंडर होता है। तो सर हम तो सारी एंट्री जनरल में कर देते हैं, फिर तो दूसरे वाउचर्स का यूज नहीं करेंगे, नहीं बेटा जब आप टैली यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई बाकी वाउचर्स भी रेलिवेंसी रखते हैं। लाइक आपने कोई पेमेंट की एरर कर दी है तो आप वहां से सारी पेमेंट की एंट्रियां निकाल सकते हो। अगर आपने जनरल में ही कर दी पेमेंट की भी, सेल की भी, रिसिप्ट की, तो आप उस एंट्री को ढूंढ नहीं पाओगे, ठीक है जी सर। तो मैंने कहा कि इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, आप जनरल में तो सारी एंट्री कर सकते हो, मतलब जनरल में सारी एंट्री कर सकते हैं। वैसे स्पेसिफिक वाउचर बताया सर, कैश और सेल दोनों है तो कैश में आ रहा है तो रिसिप्ट में भी कर सकते हो, और सेल है तो सेल वाउचर में भी कर सकते हो, ठीक है जी सर। तो चलो बेटा ज्यादा देरी न करते हुए हम कहाँ आते हैं सर, हम आते हैं टैली पर। ये लो भाई, ठीक है। तो आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, जिसे स्क्रीन दिख रही है हमें, तो बेटा यहाँ से हम टैली पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, टैली को ओपन कर लेंगे। ये सारी चीजें कल हमने कंपनी बनाई थी, बताओ कंपनी का नाम क्या था, जल्दी से बताओ कंपनी का नाम था क्या था सर। कंपनी का नाम जी सर टैलीवोल्ट था, ABC कैप में A-B-C एंटर किया, ये होगी बेटा। यहाँ पर क्या रखा है देखो, आप देख रहे हो नो वाउचर्स, मतलब हमने यहाँ पर एक भी एंट्री नहीं कर रखी, और ऐसा ही है कल हमने एंट्री थोड़ी ना की थी जी सर, एंट्री हमने नहीं की थी। अब मैंने कहा था कि कल बेटा मैंने बताया था कि आप यहाँ से लेजर बना सकते हो, एंटर किया, कोई भी लेजर बना सकते हो, एंटर किया, ऑल्टर में गए, कल हमने एक नाम लेजर बनाया था बेटा, इसको डिलीट करना है तो ऑल्ट डी, क्योंकि आज हमें सब कुछ फ्रेश करना है। तो लाइक बेटा हमारा शुरू में हमारी जो भी एंट्री है, पहली एंट्री आप लोग देख पा रहे हो कि मिस्टर बिस्ला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹8 लाख, तो मुझे कैश का और कैपिटल का लेजर चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो मैं एंटर करता हूं क्रिएट में, तो सर कैश का तो ऑलरेडी मेरे पास होता है, तो मैं कैपिटल का बना लूंगा, CAPITAL कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी सर। उसके बाद सर ये कैपिटल अकाउंट को बेटा ग्रुप में ये कह रखा है कि भाई ये है क्या, मैंने कहा भाई साहब कैपिटल अकाउंट को कैपिटल में ही डालेंगे हम, क्यों, क्योंकि पूछेगा डेटर है क्रेडिटर है, डिटेल डालनी है तो डिटेल डाल सकते हो। मैंने कहा कुछ भी नहीं, ये कहता कि कोई ओपनिंग बैलेंस है या नहीं, अभी कुछ ओपनिंग वगैरह नहीं है, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, एक्सेप्ट करा दिया। एस्केप से मैं पीछे आऊंगा, एस्केप से मैं पीछे आऊंगा, और इसी तरह से बेटा अगर मेरे को इन्वेंट्री की डिटेल डालनी है तो स्टॉक आइटम पे है, और मैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, कल मैंने आपको क्रिएट करके भी दिखाया था। मैं पीछे आता हूँ, अब मेरे को एंट्रिया करनी है तो अकाउंटिंग वाउचर पे, जैसे सर हमें यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, देखो यहाँ से दिख रहा है 1/4/2021 से 31/3/2022। अगर मेरे को फाइनेंशियल ईयर चेंज करना हो तो सर ऑल्ट F2 प्रेस कीजिए, फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा कि फ्रॉम टू फ्रॉम, चेंज करना, मेरे को अभी चेंज नहीं करना, मैं स्किप करके पीछे आता हूँ। तो वापस से जाता हूँ अकाउंटिंग वाउचर्स में। सर अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर में क्या होता है बेटा, यहाँ पर राम श्याम मोहन सोहन की एंट्री होगी, और यहाँ पे इन्वेंट्री रिलेटेड लाइक 10 स्टॉक का आइटम खरीद, लाइक 10 फ्रूटी खरीदी, 10 बैट खरीदी, लेकिन आपको ये इन्वेंट्री की वाउचिंग भी आप अकाउंटिंग वाउचर में कर सकते हो, मतलब इन्वेंट्री का रिकॉर्ड भी आप अकाउंटिंग में कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप अकाउंटिंग में नहीं कर सकते। जैसे एंटर करेंगे तो हमें दोबारा इसमें नहीं जाना, इसी में कर लेंगे हम सब कुछ।
तो एंटर करते हैं। तो सबसे पहली हमारी एंट्री थी कि क्या नाम, मिस्टर बिस्ला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹8 लाख। तो भाई मैं सबसे पहले क्या नाम है, हमारे पास रिसिप्ट हुआ है तो F6 में जाऊंगा, F6 प्रेस किया। तो सर ये कौन सा मोड आ रहा है, तो भाई मैं एक बार इस मोड को हटा देता हूँ, ठीक है, इस मोड को हटा देता हूँ। डेबिट क्रेडिट आ जाएगा आपका, ये रहो भाई डेबिट क्रेडिट, ठीक है सर अभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं है, टू और बाय आ रहा है। तो बेटा मैं टू और बाय F12 किया, मैंने कहा F12 में यहाँ से टू एंड बाय कह रखा यूज, देखो ये रहा F12 में कॉन्फ़िगरेशन होती है, इन पे आप सेटिंग कर सकते हो, ये देखते रहना आपको पता चल जाएगा। यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय, यस मैंने कहा यस भाई साहब, इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय की जगह में डेबिट क्रेडिट यूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या रखा है, कैपिटल क्या नाम, रिसीव में सबसे पहले क्रेडिट है तो क्रेडिट लिखेंगे। तो हमारे पास था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो हमने कहा कैपिटल को हमें क्रेडिट करना है, दैट इज 8 लाख रुपीज से 1 2 3 एंटर। और हमारे पास क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आप लोगों को क्या दिख रही है वैसे, स्क्रीन कौन सी दिख रही है सर, सही स्क्रीन दिख रही है हमें तो जल्दी से मैं आ जाता हूँ, मैं देख रहा था कि कहीं आपको कुछ और ना दिख रहा हो, ठीक है मैं जो दिखा रहा हूँ वो मेन स्क्रीन ही दिख रही है नहीं, ठीक है सर। क्रेडिट में अब कुछ भी नहीं आएगा सर, अब हम कर देंगे डेबिट में, दैट इज सर क्रेडिट कर दिया है 8 लाख से, फिर इसको हटाना है, एक बार स्किप करके पीछे आता हूँ बेटा, मैं दोबारा से एंट्री करता हूँ, वाउचर में आया, रिसिप्ट में सर कैपिटल में डाल देंगे 8 लाख रुपए, ठीक है। सर किसी भी डेट को, पार्टिकुलर किसी भी डेट को डाल सकते हो बेटा, ठीक है जो भी आपको डेट दे रखी है। कैश आया है सर हमारे पास 8 लाख रुपए का, एंटर। सर बेटा यहाँ पे नरेशन जैसे आपने लिख सकते, यस सर, लाइक मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। आप आगे लिखना चाहते हो तो आगे लिख सकते हो, एक्सेप्ट करके एंटर कर दो, ठीक है जी सर एंटर कर दिया। अब उसके बाद नंबर सेकंड हमारी एंट्री थी परचेज फर्नीचर, बेटा फर्नीचर परचेज करेंगे तो एंट्री क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेटा पेमेंट हो रही है तो F5 प्रेस किया, F5 से ये आ गया। तो बेटा मैं कहता हूँ कि वापस से सर हम लेजर में बाहर जाके वहां से लेजर बना के आएंगे, नहीं बेटा आपको वापस से बाहर जाकर यहाँ पर अकाउंटिंग इन्फो में आके लेजर क्रिएट करके बेटा इतनी प्रोसेस नहीं करनी, आप डायरेक्टली शॉर्टकट की हुई है, अकाउंटिंग वाउचर में गए, पेमेंट में यहीं से, यहाँ से जाने के बाद Alt C प्रेस कर दो, Alt C, तो भाई लेजर की शॉर्टकट की मैंने जैसे ही प्रेस की तो लेजर ओपन हो गया कि हाँ भाई क्रिएट कर लो लेजर। तो मैंने कहा फर्नीचर बनाना है मेरे को, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट क्या होता है सर, हमारी होती है फिक्स एसेट्स, क्या होती है फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स पे गए, एंटर किया और इसको एक्सेप्ट करा दिया, कुछ भी नहीं करना हमें, एक्सेप्ट करा देना है। तो फर्नीचर कितने रुपए का था सर, हमारा फर्नीचर था 80,000 रुपए का, तो 80,000 रुपए का फर्नीचर था बेटा, और कैश में खरीदा है तो कैश पे आ जाओ, एंटर। एक लेजर जब आपने बना दिया तो दोबारा से आपको वो लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एक ही तारीख को मैं एंट्री कर रहा हूँ, हालांकि मैं डेट चेंज कर सकता हूँ, देखो भाई डेट में चेंज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका क्या रखा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। तो बेटा परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो ये वाली एंट्री आप जनरल में भी कर सकते हो और परचेज में भी कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ परचेज में, तो मैंने कहा भाई परचेज में आया, इसे सारी सारी चीजें पूछ रखी है कि सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है, डेट क्या है, पार्टी नेम, पार्टी नेम है भाई हमारा यहाँ पे दे रखा है सर, पार्टी नेम है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ओल्ड सी किया और सर राम बना रहे, तो राम हमारा क्या है सर, राम है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। एक्सेप्ट करा देंगे, इनकी डिटेल डालनी है आपको, इनकी डिटेल डाल देना, ये कहाँ से हैं कैसे हैं सारी चीजें डाल देना, ठीक है जी सर। तो बेटा मैं हालांकि इसके ऊपर मैंने जीएसटी नहीं लगाया, लेकिन अगर जीएसटी होता तो जीएसटी भी लग जाता, मैं आपको एक एंट्री लास्ट में करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो लेजर कौन सा बनेगा सर, परचेज का, परचेज का लेजर बनाया और परचेज लेजर परचेज अकाउंट में ही जाता है बेटा, एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हमने क्या खरीदा है सर, यहाँ पर हमने कुछ खरीदा नहीं है, हमारी तो सिंपल सी एंट्री है कि परचेज, क्योंकि स्टॉक आइटम में तो है ही नहीं सर, स्टॉक आइटम है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, दैट इज लैपटॉप खरीदे हैं, तो यहाँ से स्टॉक आइटम ओल्ड सी करके बनाएंगे, लैपटॉप LAPTOP लैपटॉप। और नंबर क्या रखा भाई साहब, नंबर्स में ही यूज करेंगे, कल ये हमने बनाया था। तो यहाँ पर कितना है सर, 7 है, 7 इंटू 10,000, तो यहाँ पे 10,000 लिख देंगे बेटा, और यहाँ 70,000 अपने आप आ जाएगा, ठीक है जी सर, या फिर आप लास्ट में 70,000 लिख दो, ये 10,000 अपने आप आ जाएगा, ठीक है जी सर। आ गया है लैपटॉप हमारा। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं सर, एक्सेप्ट करने वाले हैं इसको, ये एंट्री भी हमारी होगी। देयर आफ्टर क्या कह रखा है सर, उसके बाद इसने कह रखा है लैपटॉप भी होगा सर, सेल किया है हमने 80,000 रुपए का, तो F8 से गए हम सेल पे एंट्री कर देंगे, तो सेल में कर देंगे सर, सेल किसको किया है हमने, सेल किया मोहन को 80,000 रुपए का, ओल्ड सी किया मोहन, लेजर बनाया नया, मोहन क्या है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर है, सन्ड्री डेटर, एंटर 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 करके हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये पूछ रहे, ये डिटेल है, इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे और बोलेंगे सेल लेजर बनाओ, तो SALE सेल, ठीक है सेल अकाउंट बनाएंगे,
एंटर करेंगे तो सेल के अंदर ही आएगा बेटा, तो इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, तो हमसे पूछ रखा है भाई आपने क्या सेल किया, मैंने कहा भाई हमने लैपटॉप को सेल किया है, तो लैपटॉप पे एंटर किया। इसने कह रखा भाई कितनी क्वांटिटी सेल की है, हमने कह दिया कि भाई देखो हमने क्वांटिटी सेल की है, 4 क्वांटिटी सेल की है, 4 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ कितने सर 20,000। तो बेटा यहाँ 20,000 लिख दो या फिर यहाँ पे 40,000 क्या नाम है 80,000 लिख दो, अपने आप आ जाएगा। मैंने कहा 80,000 ये ऑटोमेटिकली 20,000 आ गया पर, ठीक है 20,000 लिख दोगे तो अमाउंट आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है, तो ये मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ जी सर, आप एक्सेप्ट करा दीजिए, सेल का मैंने एक्सेप्ट करा दिया है। उसके बाद क्या रखा है, ओपन किया है एक बैंक अकाउंट, तो बेटा कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होगी सर, कैश को क्रेडिट कर देंगे 7,000 से और बैंक को डेबिट कर देंगे, दैट इज ओल्ड सी करके बनाएंगे एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक। ठीक है, तो एसबीआई बैंक किसमें आएगा सर, बैंक अकाउंट में ही आएगा, तो ऊपर आ गया बैंक अकाउंट, एंटर किया। और यहाँ पे डिटेल पूछ रखी है कि आपका अकाउंट नंबर वगैरह क्या है, तो आप अपनी डिटेल डालना चाहो तो डिटेल डाल सकते हो, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नेम, ब्रांच नेम, ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ अभी। और ये पूछ रहा है कि भाई जमा कराए तो आपने कितने कितने के नोट थे, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी होती है। ठीक है, आप एक्सेप्ट करा सकते हो, और हम नरेशन भी लिख सकते हो, मैंने कहा था नरेशन बैकस्पेस नरेशन लिख सकते हो, यहाँ पर नरेशन लिख सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट करा दो। ठीक है जी सर, अब हमने क्या किया सर, हमारी कॉन्ट्रा की भी होगी, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सर पेड जनरल एक्सपेंसेस, तो F5 में गए, जनरल एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं, ओल्ड सी करते हैं क्योंकि जनरल एक्सपेंसेस हमारा नहीं है, तो जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो कितने हैं सर, 700 है ओनली, कैश के थ्रू हमने पेमेंट किया है, एंटर किया। यही लेजर बेटा आप 11th क्लास के बच्चे हो तो यही स्क्रीन आप लोगों को, ये वाली स्क्रीन है ऐसी इसी तरह से परचेज की, सेल की, डेबिट नोट की, क्रेडिट नोट की, यही स्क्रीन दिखा रखी है आपको। कई जगह ये स्क्रीन दिखा रखी है कि हाँ भाई ये देखो इस तरह से बनता है, कई बार बता रखा है यहाँ से दिखा रखा है कि लेजर यहाँ जाके बनता है, यही सारी चीजें जो मैंने आपको बता दिया है। अब आप अपनी बुक को पढ़ोगे, रेफर करोगे, आप ये क्लासेस देखने के बाद तो आपको लगेगा वाह कितना आसान है, ये तो सारी चीजें हमें पता है। तो वापिस से वाउचर्स पे जाते हैं हम, और जनरल की करती रिसीव ऑफ कमीशन है, तो F6 करेंगे बेटा, कमीशन को रिसीव करेंगे, ओल्ड सी क्रेडिट, दैट इज कमीशन क्रेडिट होगी। और कमीशन क्या होगी सर, कमीशन जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इस साइड सर क्रेडिट साइड, तो ये क्या हो जाएगी सर, इनडायरेक्ट इनकम, क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट इनकम बेटा आपकी। एंटर 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 एक्सेप्ट, वही प्रॉफिट वही चल रहा है बेटा जो भी आपको फाइनल अकाउंट सिखाया था, सेम वही सारी चीजें। तो सर 800 हमने कमीशन रिसीव की है, एंटर एंटर सर कैश के थ्रू हमने रिसीव किया तो कैश आ जाएगा। ठीक है जी सर, एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद क्या रखा है बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम नेहा, तो F9 में भी कर सकते हैं और जनरल में भी कर सकते हैं। मैं जनरल में करके दिखाता हूँ एंट्री, ताकि आपको लगे कि हाँ जनरल में भी हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा भाई परचेज डेबिट कर दो, परचेज, ठीक है यहाँ पर कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, परचेज डेबिट कर दो, कितने से, सर 7,000 से। तो करेंगे परचेज डेबिट टू नेहा, नेहा है नहीं तो नेहा का लेजर हम बना लेंगे, नेहा, एंटर, नेहा क्या है सर, नेहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि परचेज किया है बेटा हमसे हमने, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, 7,000 हो गया, यस, और एक्सेप्ट करा देंगे नेहा से। उसके बाद क्या क्या रखा है, उसके बाद क्या रखा है कि हमने क्या किया, 10% नेहा को रिटर्न कर दिया है, दैट इज ये एंट्री कहाँ बनेगी सर, ये डेबिट नोट में भी एंट्री बन सकती है। वैसे मैं डेबिट नोट में बता देता हूँ, F11 F1 करोगे ना बेटा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन होंगे, ये देखो वैसे तो ये यस है, अगर ये नो होते तो मैं इनको यस करता। F11 F1 में दैट इज अकाउंटिंग फीचर्स आ गए, और जैसे मैं F2 प्रेस करता हूँ तो इन्वेंट्री आ गई, तो यहाँ पर भी है बेटा डेबिट क्रेडिट वाले, तो इनको यस करना होता है। यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, यस, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, यस, इनको आपको यस करना होता है तीनों ऑप्शन को। ठीक है, जैसे एक्सेप्ट आप यस कर दोगे। अब कंट्रोल क्या करूं बेटा, सर कंट्रोल F9 से तो आएगा डेबिट नोट, और कंट्रोल F8 से आएगा सर क्रेडिट नोट। लो F8 से क्रेडिट नोट, F9 से डेबिट नोट, तो F9 में आना है हमें, तो F9 में आए। तो इसने पूछ रखा भाई साहब किससे आपने, मैंने कहा भाई नेहा को हमने रिटर्न किया है 700, दैट इज 10% 700, और एंटर करते हैं, यहाँ से बनाएंगे परचेज रिटर्न, क्या बनाएंगे, परचेज रिटर्न। बेटा परचेज रिटर्न में क्या होता है सर, परचेज रिटर्न जो भी होती है, परचेज रिटर्न परचेज में से ही लेस होती है, तो इसको भी हम परचेज के अंडर ही डालेंगे बेटा, इसको एक्सेप्ट करा देंगे 700 रुपीज, और इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब क्या बचा सर, अब है सेल गुड्स फॉर कैश, तो आप इसको सेल में भी डाल सकते हो, रिसिप्ट में भी डाल सकते हो। सर हम रिसिप्ट में डालेंगे इसको, लो भाई रिसिप्ट में डाल दो। तो सर सेल का तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो सेल कितने का किया है सर, 8,000 रुपीज का, एक्सेप्ट, और यहाँ पर क्या डाल देंगे सर, यहाँ डाल देंगे कैश 8,000 रुपीज। ठीक है जी सर,
ओके, यहीं पे रहे हम, ठीक है जी सर, आपका हो गया है। अब आगे चलते हैं बेटा, ये 10 की 10 एंट्रियां हमने डाल दी हैं, 10 की 10 एंट्रियां हमने डाल दी हैं, ठीक है। तो चलो अभी मैं आपको वापस से अपनी पैड पर लेके चलता हूँ और फिर यहाँ पर आएंगे। एक बार मैं अपने पैड पर लेके चलता हूँ आपको, फिर यहाँ वापस आने वाले हैं हम। हाँ जी, अब देखिए बेटा, वापस से पैड पर आया क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना था। सर आप भी आ जाओ, ये लो भाई हम भी आ गए हैं। तो ध्यान से देखना, मैंने ये जनरल एंट्री सारी टैली के अंदर डाल दी है, ठीक है जी सर। तो अब ध्यान सुनो, अब मैं आपको लेजर दिखाऊंगा, ठीक है सर। सबसे पहले तो आप हमें ट्रायल दिखाओ और कैश बुक दिखाओ। देखो सर, कैश का बैलेंस क्या होना चाहिए? सर कैश का बैलेंस होना चाहिए 7,21,100 और बैंक का होना चाहिए सर, बैंक का होना चाहिए, याद रखना बेटा आप, सर बैंक का होना चाहिए 7,000 क्रेडिट बैलेंस, ठीक, मतलब जो भी सीडी बैलेंस है वो 7,000, मतलब 7,000 हमारे पास होना चाहिए। और सर ट्रायल बैलेंस भी दिखाओ जिसमें हमें होना चाहिए, क्योंकि ये हमने बनाना नहीं है टैली के अंदर, ये अब ऑटोमेटिकली बन चुका है। सर यहाँ पर होना चाहिए 9,65,800, 9,65,800 क्या नाम है, ये बैलेंस होना चाहिए सर ट्रायल बैलेंस का। और हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी आप हमें दिखाइए, क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए हमारा 40,000 रुपये का। अभी सबसे पहले मैं यही चीज आपको दिखा रहा हूँ जी सर, आप दिखाइए। तो ये लो भाई, तो मैं आपको दिखाता हूँ, वापस से मैं नीचे चलता हूँ टैली पे, ये हमारी टैली है। तो चलो भाई हम दिखाते हैं आपको ये सारी सारी चीजें। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर हमें कैश का और बैंक का बैलेंस देखना है, तो आपको डिस्प्ले पे आना है, नीचे आओ डिस्प्ले। ये सारी सारी रिपोर्ट है बेटा बैंकिंग की, ये बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, स्टॉक समरी हो गया। चलो सर स्टॉक समरी दिखा दो सबसे पहले। तो लो भाई स्टॉक समरी देखो, और आप अपने पास लैपटॉप का हमारे पास 40,000 होना चाहिए, 30,000 होना चाहिए। और सर लैपटॉप का तो हमारे पास 30,000 ही होना चाहिए, आपने नोटबुक में कुछ गड़बड़ कर रखी है। तो दोबारा से सर एक बार नोटबुक में आइए, वापस से नोटबुक में आइए। तो आपने नोटबुक में कुछ गड़बड़ कर रखी है सर। जी सर नोटबुक में कुछ गड़बड़ कर रखी है। देखो सर आपने क्या कर रखा है, सर देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, मैं दिखाता हूं बेटा आपको। सर यहाँ पर क्या कर रखा है, सर 4 लैपटॉप खरीदे थे आपने, सॉरी 7 लैपटॉप खरीदे थे और 4 बेच दी, तो बचे कितने सर, 3 बचे ना। तो यहाँ पर आपने गड़बड़ कर रखी है सर। तो यहाँ पर पहले तो इसको ठीक करो, क्यों, क्योंकि सर ये टैली है, आपने यहाँ पर गड़बड़ कर रखी थी। तो यहाँ पर मैं इसको रब करूंगा। सर यहाँ पे आपने क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा है ज्यादा से, तो यहाँ कितने का सर 30,000 ही तो बचेगा, आया ना जी सर 30,000 बचेगा। तो बेटा 30,000 ही यहाँ पर आएगा। यहाँ पर भी हमने थोड़ी सी क्या कर दिया, एक्सेस कर दिया, तो यहाँ पर भी 30,000 ही आएगा। तो 30,000 को ठीक करो सर, 30,000, और जैसे ये 30,000 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10,000 इसमें से कम हो जाएंगे, दैट इज 41,700। और यहाँ पर भी चेंज कर दो बेटा, 41,700, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर 41,800, ठीक है जी सर। और यहाँ भी क्या हो जाएगा 41,800, 41,800, ठीक है जी सर। और इसमें भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सर, क्योंकि सारे 8,41,800, और यहाँ पर भी सर इसको थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपने अमाउंट गलत लिख रखा है सर। यहाँ पे हो जाएगा सर 30,000, और यहाँ पर 10,000 रुपये कम हो जाएगा सर। तो यहाँ पर जो था ना ये, तो सर इसको 1 कर दो, बस बात खत्म करो सर, 9,18,100 हो जाएगा, ठीक है यस सर। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट गलत निकाल रखा था। तो वापस से आते हैं बेटा, तो वापस से टैली पर आते हैं और देखते हैं, यस टैली बिल्कुल करेक्ट कह रही है। तो इसने क्या रखा है सर, हमारा जो भी है वो 3 है और 10,000 के हिसाब से सर क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा बिल्कुल ओके है। अब वापस आते हैं, बैक आते हैं। अब हम क्या करेंगे सर, डिस्प्ले में जाएंगे बेटा, डिस्प्ले में जाइए, कैश का और बैंक का बैलेंस चेक करते हैं। डिस्प्ले में गए, यहाँ पर गए अकाउंट्स बुक के अंदर, और अकाउंट बुक में जैसे ही जाते हैं ऊपर आता है कैश एंड बैंक, तो एंटर करते हैं। तो ये है 7,21,100 और 7,000, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ठीक है। हमने टैली बाय हैंड जब मैनुअल अकाउंट बना रहे तभी हमने निकाला था, टैली ने ऑटोमेटिकली इसको निकाल के रख रखा है, ठीक है। अब वापस जाते हैं, हम देखते हैं अपना ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस कैसे दिखेगा बेटा, वापस आप डिस्प्ले में जाइए, वापस से डिस्प्ले में जाइए, एंटर कीजिए बेटा। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख गया है सर ट्रायल बैलेंस, एंटर करते हैं ट्रायल बैलेंस। तो बेटा ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। यहाँ से F5 प्रेस कर दोगे तो आपको सारी चीजें दिखने लग जाएगी। ओपनिंग स्टॉक बेटा आपका कुछ था ही नहीं सर, यही सर सेम आ रहे हैं 9,65,800, हमारा भी 9,65,800 ही आया था सर। कैपिटल ये सारी चीजें अब मैंने आपको निकाल रखा है, आप चेक करना बेटा, आपको टोटल बिल्कुल टैली कर जाएगा, बिल्कुल करेक्ट एग्जैक्ट टैली कर जाएगा। ये सर ट्रायल भी हमारा टैली हो गया है, ये यहाँ पर अपने आप बन चुका है।
अब चलो बेटा बाहर आते हैं। सर ये डे बुक क्या होती है बेटा? डे बुक का मतलब होता है जो आपने एंट्रियां कर रखी है। देखो ये सारी एंट्रियां जो आपने की हुई थी वहां पे एंट्री करते थे। अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे कॉन्ट्रा एंट्री है, जो लाइक ये कॉन्ट्रा वाली आपने गलती से गड़बड़ कर दी, तो यहाँ पे आप इसको ठीक कर सकते हो। और डिलीट करनी है तो भी यहाँ पे आके आप डे बुक में आके आप यहाँ से Alt D प्रेस करके आप इसको डिलीट कर सकते हो। मैं अभी डिलीट नहीं करूंगा, एक्सेप्ट करके पीछे आऊंगा। मतलब डे बुक में क्या होती है? डे बुक में आपकी सारी एंट्री आ जाती है जो आपने अभी तक जनरलाइज की है, ठीक है, टैली के अंदर। जी सर। अब वापस से पीछे आइए बेटा। सर पीछे आते हैं तो यहाँ पर क्या चीजें होंगी मैं एक बार बता देता हूँ, उसके बाद मैं इनको सभी ऑप्शन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। उसके बाद मैं आता हूँ बैलेंस शीट के ऊपर। सर पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाइए। लो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया आपका। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया है, तो ये रहा भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको सारी चीजें बता रहे हैं। सर हमारा जो जीपी आया था वो 41,700 ही आया था और नीचे 41,800 ही आया था। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, 41,700 और 41,800 और वो सारी चीजें ऐसे ही कर रखी थी, ठीक है जी सर। अब उसके बाद आते हैं बेटा बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट का हमारा टोटल था बेटा 9,18,100 रुपया। चेक करते हैं इसमें भी ऐसा ही है क्या? बैलेंस शीट में जाते हैं, एंटर 9,18,100, ठीक है, यस सर। तो बेटा मैंने दिखा दिया है कि मैनुअल अकाउंट और डिजिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट